नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कबल भी अरबों में कुछ ऐसी खुसूसियात पाई जाती थीं जो दुनिया की दीगर अक़वाम के मुकाबले में जुदागाना हैसियत रखती थी। इन्हीं खुसूसियात में से एक खुसूसियत जूदो सखावत की खुसूसियत थी, जिसकी वजह से वो ज़माने भर में मशहूर थे। एक मामूली अरब जिसका कुल असासा और कुल कायनात एक ऊँटनी होती, वो भी अपने मेहमान की खातिर और मदारत के लिए उसको ज़िबह करके खुशी और मुसर्रत महसूस करता, ताकि वो दिल खोल कर अपने मेहमान की मेहमानदारी और खातिर तवाज़ु कर सके। कबीला तय के सरदार हातिम ताई, जो दुनिया भर में अपनी सखावत की वजह से मशहूर थे, जजीरा नुमा अरब ही से ताल्लुक़ रखते थे। बाज़ किताबों में लिखा है कि हातिम ताई की बीवी ने अपने शोहर की सखावत के बारे में बताया कि एक मर्तबा शदीद कहत पड़ा। खाने के लिए इंसानों को रोटी और जानवरों को चारा तक नहीं मिलता था। हमारे सब जानवर हलाक हो चुके थे। एक रात हम सब भूखे सोए। हमारे बच्चे भूखे पेट होने की वजह से रो रहे थे। हातिम ने अपने बेटे अदी, जो बाद में अदी इब्ने हातिम ताई के नाम से मशहूर सहाबी बने, उनको बहलाना शुरू किया, और उनकी बीवी कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को बहलाना शुरू किया ताकि दोनों सो जाएं। चुनांचे मैंने जाहिर किया कि मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे हातिम की हालत पर रहम आ रहा था। हातिम को मेरे सोने का यकीन हो गया। हातिम अपने खैमे में से देख रहे थे कि अचानक उन्हें एक साया करीब आता दिखाई दिया। उन्होंने गौर से देखा तो एक औरत थी जो कह रही थी, ए सफाना के बाप, मैं रोते और बिलखते हुए बच्चों को छोड़ आई हूँ, मेरी मदद करो। हातिम ने कहा कि जाओ उन बच्चों को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें पेट भर कर खिला दूंगा। जब वो औरत बच्चों को लेने चली गई तो मैंने उठकर हातिम से कहा कि ये आपने क्या किया? हमारे तो अपने बच्चे भूख से बिलखते हुए सोए हैं। लेकिन हातिम ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर वो खामोशी के साथ उठे और उन्होंने अपने घोड़े को जाकर ज़िबा किया और उसके गोश्त को भूना। ये घोड़े की गोश्त की हुर्मत से कबल की बात है। और उस औरत से कहा कि अपने बच्चों को खूब खिलाओ और खुद भी खाओ। फिर मुझसे कहा कि तुम भी बच्चों को जगा कर ले आओ और उन्हें भी पेट भर कर खाना खिलाओ। फिर बोले, बखुदा ये नहायत रजालत की बात है कि तुम लोग खाओ और मेरे कबीले वाले कहत की वजह से भूखे सो जाए। चुनाचे उन्होंने खुद कबीले के हर घर में जाकर उनको अपने यहाँ खाने की दावत दी और कहा कि जहाँ आग जल रही है वहाँ सब तशरीफ ले आए और मेरी ज़ियाफत में शरीक होकर मेरी इज्जत अफजाई करें। कबीले के सब लोग आए और खूब पेट भर कर खाया, और जब सब लोग खा रहे थे तो ऐन उसी वक़्त हातिम ताई अपनी चादर से मुंह ढांप कर एक गोशे में बैठ गए। तमाम लोगों ने सैर होकर खाया, लेकिन हातिम जैसे दावत से पहले भूखे थे वैसे ही रहे। उन्होंने एक लुक़मा भी अपने मुंह में नहीं डाला। नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या शायद हमारे लिए इतनी अहमियत का हामिल न हो, इसलिए कि आज हम इतने तंग दिल और तंग दस्त हो चुके हैं कि आज अपने मुसलमान भाई के लिए भी हम अपने घर के दरवाजे और अपने रिज़्क़ के दरवाजे नहीं खोलते। अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने हमें जो अता किया है उसमें हम खल्क़ खुदा का हिस्सा नहीं निकालते। ऐसे अजीब व गरीब हालात हैं कि एक मुसलमान, हालांकि मुसलमान की शान तो ये है कि इंसान तो एक तरफ, एक मुसलमान तो किसी जानवर और किसी दरिंदे तक को भूखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस हालत में कि वो भूख और प्यास से बेताब हो। लेकिन आज माशरे के अंदर ऐसे वाक़यात सुनने और देखने को मिलते हैं कि इंसान सोचता है कि हमारे अंदर की इंसानियत कहाँ गई। पिछले दिनों एक वाक़या लाहौर के अंदर पेश आया। एक आदमी ने उस वाक़े को सुनाया, जिसके अंदर उसने कहा कि एक आदमी सुबह के वक़्त मेरे पास आया और उसने कहा कि भाई, 2 दिन से मैंने और मेरे बच्चों ने रोटी नहीं खाई। खाने के लिए कुछ है नहीं, काम काज और मजदूरी है नहीं, इसलिए कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और तमाम काम कारोबार मजदूरियां बंद हैं। और रात को तो हद हो गई कि मेरे छोटे भाई और उसके बच्चों ने छोटा गोश्त घर में बनाया और उन सब ने पेट भर कर खाना खाया, लेकिन साथ ही हमारा घर है, उन्होंने हमें एक नवाले तक का न पूछा। लिहाजा मेरे बच्चे आज भूख से बेताब और बेकरार हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि उधार के तौर पर मुझे कुछ चने और कुछ नान दे दो कि मैं अपने बच्चों को ले जाकर खिलाऊं। मेरे अजीज भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, एक तरफ हातिम ताई की ये सखावत और उसकी ये फराख दिली, और एक तरफ एक मुसलमान की अपने सगे मुसलमान भाई के साथ कजरवी का मामला। अजीब मामलात हैं कि आज हम अपने दीन से और इंसानी अक़दार से किस कदर दूर हो चुके हैं।
یہ سخاوت ایک ایسا وصف ہے کہ جو اپنے جیب کو اور اپنے مال کو خلق خدا کے لیے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ خلق خدا کے دلوں میں اس کی عزت پیدا کر دیتے ہیں اور اس کا ذکر ہمیشہ خیر سے جاری رہتا ہے، جس کی بہترین مثال حاتم طائی کا یہ واقعہ ہے۔ اور حاتم طائی کا یہ صرف ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ تاریخ کے اندر آج بھی ان کا ذکر عزت اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان کی سخاوت اور ان کی جوادیت کو بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے مطابق توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کسی بھی مسلمان کو کسی کا بھی محتاج نہ کرے، اپنی ذات کا محتاج اور فقیر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔